बेटी उधर मुड़िए। आप लोग यहाँ रह सकते हैं। आइए आइए। ईश्वर का बेटा गायब कहाँ हो गया है? उसे ढूंढना तो होगा ही। मर गया, मर गया। जो सम्राटों का सम्राट होने आया था, जिसका जीवन आरंभ होते ही अंत हो गया। मर गया, मर गया। इस पागल पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब तो इसका दिमाग इतना घूम गया है कि इस तक तो मेरी आवाज भी नहीं पहुंच रही। मर गया, मर गया। ये मत सोचना कि मैं हार गया हूं। खेल तो अब शुरू हुआ है। शैतान के लिए ये एक खेल होगा, लेकिन ये सच और झूठ की लड़ाई है, अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। ईश्वर ने इंसान से जो वादा किया था, उसके पूरे होने की शुरुआत हो चुकी है। और अगर शैतान को अब भी विश्वास है कि वो ईश्वर से ज्यादा ताकतवर है, तो उसका ये अहंकार भी जल्द ही टूटेगा। देवदूत, 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 उसे बचा सकता है तो बचा ले तू। बचाने वाला मैं कौन होता हूं? बचाने वाले तो ईश्वर है। लेकिन यीशु को शैतान की बुरी नजर से दूर कैसे रखना है, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं। उसकी कमजोरियां पता है मुझे। इस सुरक्षा चक्र के अंदर यीशु हर खतरे से सुरक्षित रहेगा। आप लोग अब से यहाँ रह सकते हैं। मैं पर्दे लगाने भूल गई उसके कमरे में, कहीं सूरज की किरणें उसे जगा ना दे। चीरू, 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 आ जाना वापस। चीरू, ताई जी, मेरी वो प्यारी सी चिड़िया है ना चीरू, वो कहीं उड़ गई, मिल ही नहीं रही। कोई बात नहीं बेटा, दाना चुगने गई होगी, थोड़ी देर के बाद आ जाएगी अपने घोंसले में। सच्ची? अरे क्या क्या कर रहे हो, रुको। ताई जी देखिए ना भैया को,
माँ ने कहा था पौधों में पानी डालने को, लेकिन ये मुझ पे ही पानी डाल रहे हैं। झूठे, पूरी बात बता। पहले तूने मुझ पर पानी डाला। कहा ना गलती से हुआ। कोई बात नहीं ना, तुम दोनों गीले कपड़े बदल लो वरना तबीयत खराब हो जाएगी ना। जाओ जाओ जाओ, चलो। अरे अरे अरे, क्या जानवरों की तरह दौड़ते रहते हो दोनों। चलो चलो कमरे में। मैरी, इससे जरा ठीक कर दो, ये निकल गया है। मुझे तुरंत जाना है। हाँ। अभी तक तो धूप से मेरे यीशु की नींद टूट गई होगी। जो संसार को दुखों से मुक्ति दिलाने आया है, पता नहीं आगे चलकर उसे नींद नसीब होगी भी या नहीं। इसलिए चाहती हूँ कि कम से कम बचपन में तो जी भर के सो ले। हो गया। चलिए भाई, देर हो रही है। अच्छा। मैरी, तुम कभी कभी भूल जाती हो ना कि ये ईश्वर का पुत्र है। ईश्वर ने तुम्हें इसकी मां होने की जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन इस नेक काम में पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ है। तुम चाहती थी ना कि यीशु कुछ देर और चैन की नींद सोए। देखो, सृष्टि ने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। लेकिन आज जो मैं तुम्हें बताने आया हूं, उसे ध्यान से सुनना। यीशु के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तुम्हारे लिए जिम्मेदारी निभाना और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। मैं यहां तुम्हारी मदद के लिए आया हूं, यीशु की रक्षा के लिए आया हूं। लेकिन किस तरह की मुश्किलें? कहीं मेरे बेटे की जान को। ईश्वर का अंश होने की वजह से इसके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें ये खुद भी नहीं जानता। और अब ज्यादा देर तक उसकी शक्तियां छुपने वाली नहीं। कभी ना कभी तो उसके जरिए कोई ऐसा चमत्कार होगा जिसकी चर्चा दूर दूर तक होगी, और तब मुझे पता चल जाएगा कि वो कहाँ है।